अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A particle is projected vertically upward with speed at 40 meter per second alongside building of height h meter। building की height जो है h meter है। given that the particle is above the level of top of the building for 4 seconds, find h। इसके लिए पहले डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द ग्राउंड। सपोज के ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड से यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड। ये बिल्डिंग की हाइट है। सपोज द हाइट इज h मीटर। पार्टिकल जो है वो उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 40 मीटर पर सेकंड है। अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड है, तो g की वैल्यू जो होगी वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग h। दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। given that the particle is above the level of top of the building for 4 seconds। यहाँ से टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ऊपर जो है वो पार्टिकल को 4 सेकंड लगते हैं। मैक्सिमम हाइट यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पीड जो है उसकी 0 होगी। अब हमने देखना है कि वन वे टाइम। अब आप ये देखें, यहाँ से यहाँ तक अबव द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से ऊपर ऊपर उसको 4 सेकंड लगते हैं। दिस मीन्स दैट कि ऊपर जाने में भी ऊपर जाने में 2 सेकंड लगेंगे और नीचे आने में भी यहाँ तक 2 सेकंड लगते हैं। तो वन वे टाइम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने तक हाइट बिल्डिंग की हाइट से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए हमें टाइम लगेगा 2 सेकंड, क्योंकि ये टोटल टाइम दिया हुआ है। अबव द हाइट ऑफ द बिल्डिंग 4 सेकंड लगते हैं, तो वन वे टाइम जो होगा वो 2 सेकंड होगा। तो जी की वैल्यू अपवर्ड, जी की वैल्यू फिर -10 मीटर पर सेकंड होगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो अब हमने फाइंड करना है, फाइंड हाइट। हाइट क्या है, अब हाइट है ग्राउंड लेवल से बिल्डिंग की टॉप पे, ये हाइट है एज, ये हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन यूज करके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन यूज करके यहाँ पे हाइट, बिल्डिंग की हाइट पे, यहाँ पे इस लेवल पे स्पीड फाइंड करेंगे कि यहाँ पे स्पीड क्या है। हाइट एज पे यहाँ पे स्पीड हम फाइंड करेंगे। वो स्पीड फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे फार्मूला, ये इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2 GS। GS के लिए, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट है तो हाइट एस नहीं एच लिख लेंगे, 2GH। तो वी स्केयर हमने फाइंड करना है। इनिशियल स्पीड जो है वो हमें 40 दी हुई है, प्रोजेक्शन स्पीड। वो उसका स्केयर लेंगे तो वो आ जाएगा, 40 का स्केयर बन जाएगा 1600। 2G इज -10
एज हम वो ये बी स्क्वायर हमारे पास आएगी इन टर्म्स ऑफ एज। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर विल बी 1600 माइनस 28। तो ये इसको बी स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, इसको ऐसे ही रहने दें, इसी फॉर्म में रहने दें। अब हमने फिर दोबारा से इक्वेशन यूज करनी है कि इस इतनी मूवमेंट के लिए फॉर अबव द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट से अबव जो है टी 2 सेकंड लगते हैं वन वे मोशन के लिए, जी -10 है, v इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हमने स्पीड जो है वो फाइंड कर ली है, इसको हम इनिशियल स्पीड ले लेंगे यहाँ पे। तो अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। एक्चुअली हमने फाइंड करना है हाइट। जब ये फार्मूला यूज करेंगे इसमें ये हाइट जो है ये इन्वॉल्व हो जाएगी, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम। तो v फाइनल स्पीड देखेंगे, उसकी फाइनल स्पीड मैक्सिमम हाइट पे उसकी v इज इक्वल टू 0 है। इनिशियल स्पीड जो है हम इसको लेंगे, तो फाइनल स्पीड जो है वो 0 है। इनिशियल स्पीड हमने इसको ले लिया है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हम ये u है, ये u स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये बन जाएगा 1600 माइनस 28 स्क्वायर रूट, ये मैंने u लिखा है, प्लस जी टी। तो जी आपके पास जी टी टी आपके पास 2 सेकंड है, ये देखें यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड, वन वे मोशन के लिए 2 सेकंड लगते हैं। तो जी की वैल्यू -10 है, तो ये बन जाएगा -10 इंटू 2। तो यहाँ से हमारे पास वो एज आ जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं इस तरह कि 1600 माइनस 28 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 20। इसको हम एक साइड पे ले जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो टेकिंग स्क्वायर ईच साइड, ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा लेफ्ट से। तो ये 1600 माइनस 28 इज इक्वल टू राइट साइड का स्क्वायर लेंगे 20 का, वो 400 होता है। यहाँ से हाइट फाइंड हो जाएगी, 28 इज इक्वल टू 1600 minus 400, this becomes 1200। Each will be 60 मीटर। ग्राउंड लेवल से ये हाइट जो है बिल्डिंग के टॉप तक, ये हाइट हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 60 मीटर। ये हमने ये फाइंड किया एज। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 second after the first particle is projected, the second particle is projected vertically upward from the top of the building with speed 20 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद यहाँ से एक और पार्टिकल, 1 सेकेंड के बाद जब पार्टिकल, पहले पार्टिकल को 1 सेकेंड हो जाते हैं, तो 1 सेकेंड के बाद यहाँ से एक और पार्टिकल वो प्रोजेक्ट किया जाता है अपवर्ड। गिवन दैट द पार्टिकल इज अबव द लेवल ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फॉर 4 सेकंड, ये तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। 1 second after the first particle is projected, the second particle is projected vertically upward from the top of the building with speed, उसकी स्पीड क्या होगी 20 मीटर सेकंड पार्टिकल की। डिनोटिंग द टाइम आफ्टर द प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल बाय टी। टी सेकंड आपने फर्स्ट पार्टिकल की प्रोजेक्शन के लिए टी लेना है, टाइम टी। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, इस टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच the two particles are at the same height above the ground, दोनों पार्टिकल एट द सेम हाइट हों। तो इसके लिए भी फिर दोबारा हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये डायग्राम देखें, दिस इज
first particle is projected from the ground. This is the top of the building. First particle is projected with speed 40, g की वैल्यू -10 होगी, और ये हाइट हमने फाइंड की हुई है अभी। ये हाइट अभी पहले पार्ट में हमने 60 फाइंड की है। सेकंड पार्टिकल को वो यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं बिल्डिंग की टॉप से, तो मैक्सिमम हाइट पे भी 0 होगा। तो find the value of t for which the two particles are at the same height above the level. Suppose both the particles are at the same height, वो यहाँ पे सेम हाइट पे, यहाँ पे दोनों की हाइट सेम है फ्रॉम द ग्राउंड, बोथ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल वन की हाइट, पार्टिकल वन जो है उसकी हाइट ये हो जाएगी, फ्रॉम द ग्राउंड। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं h1 से, और पार्टिकल टू की हाइट जो है वो ये होगी, इसको हम h2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब कंडीशन क्या दी हुई है, फॉर द टू पार्टिकल्स आर एट द सेम हाइट अबव द ग्राउंड। अब आप देखें कि जो पार्टिकल वन है उसकी हाइट ग्राउंड से जब सेम लेवल पे h1 है, जो पार्टिकल टू है उसकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो ये है। ये कैसे फाइंड करेंगे, 60 पहले ही फाइंड किया हुआ है, 60 प्लस h2 ऐड करेंगे 60 में, तो वो पार्टिकल टू की हाइट बन जाएगी। तो यहाँ से ये एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास कि 60 दिस 60 प्लस h2 इज इक्वल टू h1। अब हमने h1 और h2 जो है वो फाइंड करने हैं, और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। h1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पार्टिकल की हाइट फाइंड करने के लिए उसको टाइम t सेकंड लगता है, इनिशियल स्पीड उसकी ये देख रहे हैं आप, इनिशियल स्पीड उसकी 40 है। तो पार्टिकल बी की पार्टिकल सेकंड पार्टिकल की स्पीड, इनिशियल स्पीड जो है वो ये दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से इसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है प्रोजेक्शन स्पीड। अब हम पार्टिकल फर्स्ट के लिए उसको P1 कह लें, P1 के लिए पार्टिकल फर्स्ट के लिए वी विल यूज दिस इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्केयर। तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ द पार्टिकल 1। इसको h1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट दिस इज h1। h1 क्या आएगा हमारे पास, h1 will be initial speed is 40 t plus 1/2 gt square. This becomes h1 is equal to 40 t minus 5 t
स्क्वायर। अब हम पार्टिकल सेकंड जो है उसके लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे। पार्टिकल 2 के लिए उसकी हाइट को हम कहेंगे h2। तो h2 फाइंड करेंगे। इनिशियल स्पीड इज 20, ये देखें यहाँ पे। अब इनिशियल स्पीड जो है वो 20 है, जी की वैल्यू जो है वो -10 है क्योंकि अपवर्ड मोशन है। तो h2 आएगा हमारे पास, ये टी ये 1 सेकंड के बाद, ये 1 सेकंड आफ्टर 1 सेकंड ये प्रोजेक्ट किया जाता है। आफ्टर 1 सेकंड आफ्टर द फर्स्ट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। इसमें टी जो है वो t-1 देंगे। इनिशियल स्पीड इज 20, सेम फार्मूला, t-1 -5 ये +1/2 जी टी स्केयर, टी एज t-1 स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h2 हमारे पास आएगा, h2 विल बी 20 t-1, ये कैंसल आउट हो जाता है। 20 t-1 -5 t-1 स्केयर, दिस इज h2। अब h2 हमारे पास ये आ गया है और h1 हमारे पास ये आ गया है। अब हमने इस कंडीशन, ये कंडीशन है 60 + h2 = h1। हम h2 और h1 की ये वाली वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, तो वी गेट 60 + 20 t-1 -5 t-1 स्केयर = 40 t-5 t स्केयर। अब हमने करना है जी इसको एक्सपेंड। इसको पहले एक्सपेंड कर रहे हैं, सिंपलीफाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपेंड करके ये बन जाता है 60 + 20 t-20 -5, इसको एक्सपेंड करेंगे टी स्केयर +1 -2t = 40 t-5 t स्केयर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 -5 से, तो ये बन जाएगा 60 + 20 t-20 -5 t स्केयर -5 + 10t = 40 t -5 t स्केयर। तो ये कैंसल आउट, बोथ साइड पे ये हमारे पास -5 t स्केयर ये कैंसल आउट हो जाता है। तो ये रह जाएगा लेफ्ट साइड 35 = 10t। So from here t will be equal to 3.5 seconds. Now come to the question number 6. A block of mass 5 kg is placed on a plane inclined 30 degree to the horizontal. This is an inclined plane, 30 degree angle है horizontal के साथ। The coefficient of friction between the block and the plane is mu. Mu is the coefficient of friction। ये plane रफ है और इसमें coefficient of friction जो है mu है। A part, when a force of
मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन, डायग्राम में देख रहे हैं ये इस पार्टिकल पे, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रही है अलोंग द प्लेन, वो 40 न्यूटन। When a force of magnitude 40 Newton is applied to the block acting up the plane parallel to the line of greater slope, the block begins to slide up, begins to slide up the plane. Show that mu is less than 1 over 5 under root 3. ये हमने show करना है. First of all, we will represent all the possible forces on this system. Weight vertically downward of this block, M is given 5 kg, this will be 5g, mg, this will be 5g. अब इसको हम करेंगे रिजॉल्व, तो दो कंपोनेंट्स आएंगे, दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज अलोंग द प्लेन। ये एंगल जो है 30 और ये एंगल भी 30 होगा, तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय आर। इस ब्लॉक, इस प्लेन का रिएक्शन ऑन दिस ब्लॉक विल बी आर। तो मूवमेंट स्लाइड अप है, स्लाइड अप द प्लेन, ये देखें इट इज गिवन स्लाइड अप द प्लेन। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होगी मूवमेंट के अपोजिट होती है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होगी अपोजिट होगी। फ्रिक्शन जो है F इज इक्वल टू होता है म्यू आर, तो हम F लिख लें या म्यू आर लिख लें, एक ही बात है, म्यू आर लिख लेते हैं, ये फ्रिक्शन है, दिस इज फ्रिक्शन म्यू आर। अब हमने शो करना है म्यू इज लेस देन 1 ओवर 5 अंडर रूट 3। तो ये देखें मूवमेंट इसकी अपवर्ड कैसे हो सकती है, बिगिंस टू स्लाइड अप। स्लाइड अप कैसे हो सकता है, जब अपवर्ड फोर्स जो है 40 न्यूटन जो है ये ग्रेटर होगी इन दो के सम से, फ्रिक्शन और ये वेट के कंपोनेंट से इन दोनों का सम करेंगे तो उससे ये ग्रेटर होगी। अब हम इसको ये कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज 5g साइन 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है। दिस कंपोनेंट इज 5g cos 30 degree. Now since the block begins to slide up, this means that 40 न्यूटन वाली फोर्स जो है ये ग्रेटर होगी किनके, इन दो फोर्सेस जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, इन दोनों के सम से ये 40 न्यूटन ग्रेटर होगी क्योंकि बिगिंस टू स्लाइड अप द प्लेन है। तो हम लिखेंगे कि 40 इज ग्रेटर देन 40 न्यूटन फोर्स इज ग्रेटर देन म्यू आर और प्लस वेट का कंपोनेंट ये वाला, ये भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, प्लस 5g साइन 30 डिग्री। तो अब हमने म्यू शो करना है, वो रिलेशन शो करना है ये वाला। अब पहले हम आर फाइंड करते हैं। आर जो है ये कंपोनेंट जो है ये वेट के इस कंपोनेंट के इक्वल होगा, तो आर हम वहां से फाइंड कर लेंगे। तो साइन 30 और 5g ये सारा कुछ कैलकुलेटर से कर लेंगे, तो हमारे पास ये रह जाएगा 40 इज ग्रेटर देन म्यू, आर की वैल्यू जो है आर इसके इक्वल होगा, दिस इज आर इस कंपोनेंट के इक्वल होगा, वेट के कंपोनेंट के। तो सो आर लिखेंगे 5g cos 30 डिग्री प्लस इसे, इस फैक्टर को हम कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 25। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 25 जो है लेफ्ट पे आ जाएगा इधर, तो ये 15 रह जाएगा और माइनस हो जाएगा,
तो वी गेट 40 माइनस 25 15, 15 इज ग्रेटर देन म्यू। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, एग्जैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 25, क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्म में इसलिए क्योंकि आपने शो करना है एग्जैक्ट फॉर्म में। एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब कि नॉट इन डेसिमल, नॉट इन सिग्निफिकेंट। 25 अंडर रूट 3, ये कैलकुलेटर से हमें इस फॉर्म में ये मिल जाएगा। अब क्या करना है, म्यू इधर आ जाएगा राइट पे, लेस देन 15, 25 अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको कैंसल आउट करेंगे, इसको और इसको, तो ये 3/5 आ जाता है। तो फाइनली वी गेट म्यू इज लेस देन 3/5 अंडर रूट 3। तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, अंडर रूट 3 से ऊपर और अंडर रूट 3 से नीचे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास आएगा 3/5। क्या हमने वो फॉर्म बनानी है, ये देखें इस फॉर्म में हमने आंसर लेके आना है। तो इसको यूं कर लेते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजिंग, कि डिनोमिनेटर में से थर्ड को आपने रिमूव करना है। अंडर रूट 3 इज अ थर्ड। तो फाइनली वी गेट अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 रह जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट म्यू इज लेस देन अंडर रूट 3/5। ये हमने शो करना था, ये शो हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हेन अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजेंटली। अब देखें ये फोर्स 40 न्यूटन वाली हॉरिजेंटली लग रही है। हॉरिजेंटल ये ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, और ये हॉरिजेंटली लग रही है, इसके पैरेलल लग रही है, इसलिए हॉरिजेंटली इसको कहते हैं। इसलिए हॉरिजेंटली का वर्ड यूज किया है। इन वर्टिकल प्लेन, ये सिस्टम वर्टिकल प्लेन में कंटेनिंग लाइन ऑफ ग्रेटर स्ट्रोक, द ब्लॉक डज नॉट मूव। अब ये 40 न्यूटन वाली फोर्स लग रही है, तो ये ब्लॉक जो है मूव, डज नॉट मूव, मूव नहीं कर रहा। शो दैट करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ म्यू इज 0.152। हमने लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू फाइंड करनी है फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट मूव। तो अब ये फर्स्ट अगेन वी विल रिजॉल्व दिस हॉरिजेंटल फोर्स। ये 40 न्यूटन वाली फोर्स जो है, इसके भी दो कंपोनेंट्स आएंगे। कंपोनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, एक कंपोनेंट अलोंग द मूवमेंट होता है, ये याद रखना है। इस ब्लॉक की मूवमेंट के एक अलोंग कंपोनेंट होता है, एक उसके परपेंडिकुलर होता है, उस फोर्स का एक परपेंडिकुलर। तो सो वी विल रिजॉल्व दिस 40 न्यूटन वाली फोर्स। तो ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये है, यहाँ पे आपने हेड टू टेल रूल का भी ख्याल रखना है एरोज को लगाते वक्त। ये देखें, ये कंपोनेंट जो है ये अलोंग द प्लेन है, कंपोनेंट ये कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एंगल जो 30 है वही यहाँ पे होगा, ये अल्टरनेट एंगल, ये 30 होगा। तो ये कंपोनेंट होगा, ये 30 है और ये भी 30 है। अब इसके कंपोनेंट्स लिखते हैं। कंपोनेंट इसके हो जाएंगे 40, ये कंपोनेंट होगा 40 साइन 30, 40 साइन 30, this component will be 40 cos 30। नो वेट को भी हम रिजॉल्व करेंगे, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड 5g। इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, ये कंपोनेंट्स के होंगे, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये अलोंग द प्लेन,
अब एंगल क्या होगा, जो एंगल ये है वही ये होगा, तो हम ये रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन और तो ये कंपोनेंट होगा 5G साइन 30, 5G cos 30 degree. Now we have mentioned all the possible forces on this system. We have to show that when the block does not move, ये फोर्सेस इतनी कंपोनेंट्स लग रहे हैं, इसके बावजूद ब्लॉक डज नॉट मूव. दिस मीन्स दैट जो फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू आर जो है, ये कैसे मूवमेंट नहीं हो सकता. उसके लिए ये मूवमेंट, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये या तो ग्रेटर होगी बाकी फोर्सेस से, जो उसको वेट का कंपोनेंट और ये म्यू आर और वेट का कंपोनेंट जो उनकी डायरेक्शन सेम है, आप देख रहे हैं, ये देखें, ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये वेट का कंपोनेंट है, इनकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन ये कंपोनेंट है. इस 40 न्यूटन वाली फोर्स का कंपोनेंट जो एक्टिव है ये उसको मूव करवाता है, वो ये है 40 cos 30 डिग्री. तो ये 40 cos 30 डिग्री जो है ये स्मॉलर होगा फ्रिक्शन और इसके सम से स्मॉलर होगा, तो फिर ये पार्टिकल जो है, ये ब्लॉक जो है मूव नहीं करेगा. फ्रिक्शन और वेट का कंपोनेंट ग्रेटर है, तो सो वी विल राइट कि म्यू आर प्लस 5G वेट का कंपोनेंट 5G साइन 30 डिग्री, इन दोनों का सम जो है या तो ग्रेटर है किससे, इस फोर्स से जो अपवर्ड ब्लॉक को अपवर्ड अलोंग द प्लेन लग रही है उससे, या ग्रेटर है या इक्वल है, इक्वल भी हो सकता है. 40 cos 30 डिग्री से ये ग्रेटर होगा. अब हमने यहाँ से वो म्यू की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो म्यू आर इसको लिख लें, म्यू आर को लेफ्ट पे रहने दें, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 cos 30 डिग्री माइनस 5G साइन 30 डिग्री. अब इसको यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे और यहाँ पे भी कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो ये वी गेट म्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू 9.641. अब हमने देखना कि आर क्या है. आर ऊपर देख रहे हैं आप, आर जो है सिर्फ इस कंपोनेंट के इक्वल नहीं होगा कि आर, ये आर है तो ये इसके इक्वल होगा. आप देख रहे हैं कि ये डाउनवर्ड फोर्स एक ये है, एक फोर्स ये 40 न्यूटन वाले का ये कंपोनेंट ये डाउनवर्ड है और ये आर अपवर्ड है, तो आर जो होगा इन दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होगा. अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू आर होगा दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल 5G cos 30 डिग्री प्लस 40 साइन 30 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 9.641. इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको और इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे, तो वी गेट 63.30 ग्रेटर देन इक्वल टू 9.641. तो यहाँ से ये 63.30 राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वी गेट म्यू is greater than or equal to 0.152 correct to 3 significant figure. अब आपने देखना है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू क्या होगी. देखें, एक्चुअली वी हैव टू
फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू। इस इनक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखें, ग्रेटर देन, इस से ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो लीस्ट वैल्यू होगी 0.152 से ग्रेटर या इक्वल। ग्रेटर तो नहीं हो सकती, लीस्ट वैल्यू तो 0.152 होगी। सो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ म्यू विल बी, लीस्ट म्यू इज इक्वल टू 0.152।